Hey everyone, welcome to my channel हिनास क्रिएशन। कैसे हो सभी? उम्मीद करती हूँ सब खैरियत से होंगे। ये मेरी YouTube पर फर्स्ट नोवेल है। वो मेरी छोटी सी दुल्हन, बेस्ड ऑन चाइल्ड मैरिज। लाली ओ लाली कहाँ रह गई। एक औरत जो आंगन में बैठे चूल्हे में फूंकनी से फूंक मारकर आंच तेज कर रही थी, उन्होंने फूंकनी को अब साइड में रखते हुए चूल्हे पर दाल की पतीली को कलछुल से चलाते हुए अंदर को आवाज दी थी, जी जी अम्मी। पीछे से एक करीब 14 सालाना लड़की दौड़कर बाहर की जानिब आई थी। उसके हाथ में एक किताब थी जो यकीनन उसके स्कूल की मालूम होती थी। लाली, जरा डाल देख यहाँ बैठकर, तब तक मैं तेरे अब्बा के कपड़े सूखने डाल के आऊं। उन्होंने अब अपनी जगह से उठते हुए कहा तो वो भी अपनी किताब लिए वहीं बैठ अपनी किताब खोलकर पढ़ने लग गई। तभी पीछे से किसी की आवाज उसके कानों में पड़ी, राब्ता बेटा, तुम्हारी अम्मा कहाँ हैं? वो जो अब किताब को एक जानिब रख दाल में चमचा चला रही थी, उसने मुड़कर अपने अब्बा को देखा, फिर उंगली से छत की तरफ इशारा करती हुई बोली, जी अब्बा, अम्मा छत की तरफ गई थी। आलम साहब बच्ची की बात में हाँ में गर्दन हिलाकर उसी जानिब बढ़ गए। जबकि राब्ता कुछ ठिठकी थी कि आज अब्बा के चेहरे के तासुरात कुछ अलग मालूम हुए थे, जैसे वो कुछ परेशान से हों। वो फिर से अपनी किताब उठाकर पढ़ने लगी। कल उसका टेस्ट था और उसे उसमें अच्छे नंबर लाने थे। वो ऐसी ही थी, मेहनती सी, हर काम को लगन से दिलचस्पी से करने वाली वो मासूम सी राब्ता थी। अस्मा बेगम, कहाँ हैं आप? आलम साहब उन्हें ढूंढते छत पर आए तो देखा वो वहां धूप में कपड़े फैला रही थी। उन्होंने एक शर्ट को तार पर डालते हुए उनकी जानिब देखा और बोली, जी कहिए, क्या हो गया? वो अब उनकी जानिब ही आ रही थी। हमें आपसे कुछ बात करनी है, चलिए जरा। उन्होंने उनका हाथ पकड़ते हुए उन्हें नीचे ले जाना चाहा तो वो ठिठक कर रुकी। क्या हुआ है? कोई बात हुई है क्या? उनको जाने क्यों किसी अनहोनी का आगाज तेजी से हुआ था। आलम साहब ने पीछे मुड़कर बेगम को जांचा, फिर बोले, आप पहले हमारे साथ आइए। अस्मा बेगम भी उनके साथ होली की अब दिल को जानना था कि क्या मसला हुआ है फिर से। उन लोगों की जिंदगी पहले से ही मजीद तंग सी चल रही थी। अभी तो कुछ पल को थोड़ा ठहराव सा आया था, फिर अब क्या हुआ होगा। आलम साहब उन्हें कमरे में ले आए और फिर थोड़ा सांस खारिज करते हुए बोले, बेगम, वो अब्बा जानी ने हवेली बुलाया है, अपनी लाली को भी साथ में लाने का कहा है। मुझे आज ही उनका खत मिला है और वो जल्द अज जल्द हमसे मिलना चाहते हैं। आलम साहब ने बेगम के हाथों में अपनी पकड़ मजबूत करते हुए कहा, क्या? लेकिन वो तो हमसे कभी मिलना नहीं चाहते थे ना। उन्होंने खुद हम लोगों को हवेली से निकाला था। तो अब ऐसा क्या हुआ जो उनको हमसे मिलना है? अस्मा ने ठहर कर कहा, पता नहीं, शायद अब वो हमें माफ कर चुके हों, या फिर उम्र ज्यादा होने की वजह से वो कुछ बीमार हो हमसे मिलना चाहते हो। आलम ने कुछ सोचकर कहा, हम कब जाना होगा? बेगम ने आगे का सवाल किया। आज शाम ही निकालना होगा। मुझे उनकी फिक्र हो रही है, आलम साहब बोले। तभी बाहर खड़ी राब्ता भी ठिठक गई। उसके हाथ से किताब जमीन पर गिरी तो आवाज सुनकर आलम साहब ने उसकी जानिब देखा। उन्होंने इशारों से ही उसे अपने पास बुलाया। वो भी उनके पास आ गई। आलम साहब ने उसे अपने गले से लगाया। उनकी आंखों से दो आंसू फिसले थे, लेकिन अस्मा बेगम समझ न सकी कि ये आंसू क्यों। उन्होंने कुछ अजीब महसूस हुआ था। जाने क्यों उन्हें पहली दफा लगा था कि आलम साहब उनसे कुछ तो छुपा रहे हैं। लेकिन क्या? ये वो समझ न सकी थी। बहरहाल हमेशा की तरह वो अपने शौहर का साथ देने में ही थी।
उन्होंने राब्ता के साथ मिलकर अपना और आलम साहब का सामान पैक करना शुरू किया। साथ ही राब्ता को भी कहा कि वो अपना कीमती सामान रख ले। अम्मा, हम वहां से कब आएंगे? और कल तो मेरा टेस्ट भी था, अब वो भी छूट जाएगा। अब्बा को कहें न कि हम बाद में चले जाएंगे। राब्ता ने बड़ी उम्मीद से सर उठाकर अम्मा को देखा था। अम्मा ने खामोशी से उसके सर पर हाथ रखा और वहां से निकल गईं। वो खाली खाली आंखों से अम्मा को देखती रह गई। हवेली शहर के नजदीक थी, जो इस कस्बे से काफी दूर पड़ती थी। आलम साहब ने एक दिन के लिए किराए की गाड़ी कर ली थी। ड्राइवर ने उनका सब सामान गाड़ी में रखवाया। फिर वो लोग घर पर एक आखिरी सी निगाह डालकर वहां से रवाना हुए। वो लोग रात के पहर निकले थे और फजर के वक्त हवेली पहुंच गए थे। अब्बा जानी ने उनका असल में जब आलम साहब ने 12वीं पास की थी तब उन्हें गांव की एक लड़की यानी कि अस्मा बेगम से मोहब्बत हो गई थी। वो पढ़ने की शौकीन थी तो वो जिद करके 12वीं तक पढ़ी थी। उनके कस्बे में सिर्फ 10वीं तक का ही स्कूल मौजूद था तो उन्हें शहर जान पड़ता था। तभी उनकी मुलाकात आलम साहब से होती थी। नौम्र के वो जज्बात कब एक दूसरे के दिल में हावी हुए पता नहीं चला। आलम साहब ने हवेली में अब्बा जानी को अस्मा से शादी करने की चाहत जताई तो वो तैश में आ गए। उन्होंने तैश में आकर आलम साहब की शादी अपने भाई की बेटी नुसरत से तय कर दी। लेकिन शादी वाले दिन ही आलम साहब हवेली से भाग निकले और जब वो लौटे तो अस्मा दुल्हन के वजूद में उनके साथ खड़ी थी और फिर उन्हें अस्मा समेत ही हवेली से निकाल दिया गया। अस्मा बेगम ने उनका साथ नहीं छोड़ा, वो हर कदम हमसाये की तरह उनके साथ खड़ी रही। आलम साहब अब्बा और हवेली से दूर होने के गम में टूट से गए थे, लेकिन अस्मा बेगम ने भी उन्हें संभाल लिया था।